एक बेटी की जब शादी फिक्स होती है, जब तय होती है तो उसके कई अरमान होते हैं, कई सपने सजोती है कि जब ससुराल जाऊंगी तो मेरा घर-बार अच्छा होगा, मेरा पति अच्छा होगा। लेकिन क्या हो जब वो मायका छोड़कर ससुराल जाए और कुछ ही समय बाद वो पति नहीं बल्कि जल्लाद निकले। क्या हो जब वो हैवानों की तरह व्यवहार करे, और क्या हो जो महिला, जो लड़की सब कुछ अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन को छोड़कर आए, उससे दहेज की माँग की जाए और दहेज ना देने पर लाठी डंडों से पीटा जाए। ये मेरे साथ जो बगल में महिला खड़ी हैं, ये वही लड़की हैं। आज इनका पति नहीं बल्कि जल्लाद बन चुका है। जिसे दुख में सहारा, सुख में साथ होना चाहिए, आज वो लाठी डंडों से इन्हें पीटता है। ये बुजुर्ग बाप हैं जिन्होंने शादी की थी, बड़े अरमानों से शादी की थी, ये सोच कर की थी कि लड़का अच्छा है, कमाता है, काम करता होगा, बेटी को खुश रखेगा। क्या पता कि कुछ दिनों बाद वही लड़का जल्लाद निकल जाएगा, वही लड़का इनकी बेटियों जिसे इन्होंने नाजों से पाला होगा उसे ही पीट पीट के अधमरा कर देगा। आज ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार फिर से ये रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आए हैं ऐसा ही मामला लेकर। ये आए हैं, टोथर तहसील है, लगभग 90 किलोमीटर दूर यहाँ आए हैं। कहा जा रहा है कि इनका पति पैसे की मांग करता है, 50,000 रुपये दो। 3 साल 4 साल शादी को हो चुके हैं, मारपीट करता है, भगा देता है, खाना नहीं देता, पिता को गाली देता है फ़ोन लगा लगा करके, इन्हें तो देता है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी केवट। कहाँ से हैं? डी से दिमान तारा से। तहसील कौन सी है? थर। क्या हुआ है, यहाँ क्यों आई हैं? मारते हैं पीटते हैं, इस चले आप कहाँ न बुआ करा। कौन मारता है? सास ससुर ननद पति थोड़ा सब तेज मिल बोलिए। के हाँ। सब मिल के मारते हैं। कब शादी हुई थी आपकी? 22 2022 में हाँ हुई थी? हाँ। तो शुरू से ही मारपीट कर रहा है कि कुछ दिन अच्छे से रखा था? कौनो नहीं मान जमान को नहीं करते हैं शुरू से। हमको वहाँ से लिया के मारा ही ला गया। पहली बार कब मारे थे वो? वो दारू पे के मारते हैं। पहली बार मारे कब थे? कब 2022 में कब मारे थे? शादी के कितने दिन बाद? लगभग कितने दिन में? महीने, 2 महीने, साल, कितने? महीने हो गए। शादी के 2 महीने बाद मारे थे? हाँ मारे थे। और क्या बोलकर मारे थे? कहीं कहीं तो कहीं नहीं रह गए तो जब भाग जाओगे पैसा लेके आओ जल्दी। कितना पैसा? 50,000। और जब शादी हुई थी तब क्या क्या सामान दिया गया था? अलमारी, कूलर, गाड़ी, सगा बर्तन, गाड़ी कौन सी? दुपहिया। और लड़का क्या करता है? वो बम्बई रहते हैं। तब रहते थे, और अभी कहाँ हैं? अभी है मुंबई? हाँ। तो आपको मारते कहाँ है? मुंबई में मारते हैं या यहाँ? नहीं, जब जब आवा तो मार के चला जाते हैं। बोली ही चल ही ना, कुछ पैसों से को न दे जब तले तो पर महतारिक दे, 1 रुपया न दे, मार के चला जाए। बहनी के रही रात में फिर सुबह भाग जाता हम बम्बई। हाँ। नहीं बोलते चलते भाग जा मारा। कभी मुंबई गई हैं आप? नहीं कभी नहीं ले गए? नहीं। हाँ। जब जब आते हैं तब तब मार के चले जाते हैं। फोन उनमें बात करता है? नहीं, कब्बो फोने लगते हैं। हम लगाते हैं तो बिजी बताते नहीं उठाते हैं, जब उठाए तो गरिया ही खी। क्या बोलते हैं फोन उठाने के बाद? मादा चौदह ऐसे घो रही कहीं मादा चौदह रहे ना ही हमारे घरे। हाँ। हमारे बाप मताई के ना खबावे ना पियो तो ना रहो, हम कान खबाओ पिया रहा पुआ मानवा को खाना नहीं देती? देती है, बना के देते हैं तो नहीं खाती, मेघ देती है। काहे? पता नहीं, मेघ देती है। ननद है आपकी? ननद है, ननद माँ झोंटे पकड़ के चाबी भी सब छुड़ा लेती है। शादी हो चुकी है कि घर हाँ। में रहती है? शादी हो चुकी है। तो ननद कहाँ रहती है? मायके में ही रहती है? मायके में रहती, टिकी रहती है। वो अपने ससुराल नहीं जाती? नहीं जाती, 1-2 रोज रही पे पून भागे ही हैं मायके। और आपसे मारपीट करती है? हाँ। ज्यादा पहलवान है? ज्यादा पहलवान का तुम दूसरा ब्याह करो। दूसरा ब्याह करो? हाँ, भाई कहते हैं, अब नंदी कहते हैं। कहीं चक्कर चल रहा है क्या उनका? कुछ पता है आपको? नहीं। हाँ? नहीं। किसी से बात करते हो, कुछ ऐसा अंदेशा हुआ हो, देखे हो? नहीं देखे, हम चोरी चोरी बात करते हैं तो पकड़ ले रहा कहन हो गया नहीं, हम ना कब फिर पूर्ण बात करे लागे। हाँ। लड़के बच्चे हैं आपके? नहीं है, मानते जानते नहीं है तो कहाँ से हुई। हाँ। अभी कहाँ रहती हैं आप? यहाँ दिमान तारा। मायके में? हाँ, मायके में रहते कब से हैं वहाँ पर? हैं। होली के बाद ही नवरात में रहते हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ। अब बुला कर नहीं ले गए? नहीं बुला ले जाते हैं, 10 तारीख कह रहे हैं, 10 तारीख नहीं आए। ठीक है। तो सुना आपने, ये पिता है, बुजुर्ग पिता है,
आज अपनी बेटी को लेकर दर दर भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या हुआ था, क्यों मारता पीटता? मारता पीटता है दहेज के शादी लिए। कैसे इनकी फिक्स करवाए थे आप? रिश्तेदारी से? जी रिश्तेदारी से। हाँ, चार तब क्या बताया गया था आपको? बताया गया था कि सब ठीक है, दारू वारू नहीं पीते हैं, हाँ, हम लोग संगठन वाले हैं तो दारू नहीं पीते हैं, नशा मुक्त थे, कर दिए। हाँ, बाद में शादी होने के बाद ही दूसरे तीसरे दिन मार पिटाई पर पता लगा कि मारते पीटते हैं। हाँ, एक दो बार समझाए बुझाए, हाँ, फिर बेटी ने हमारी बताया कि पैसा की मांग करते हैं। हाँ, हम कहा देखो पैसा तो अभी नहीं है, हम उनको मना लेंगे। हाँ, ऐसे करते करते 4-6 महीने बीता, नहीं माने। फिर पंचायत भी बैठवाए, उसमें बोले कि ठीक है हम माने जानेंगे। अब जब आते हैं तो घर आते ही नहीं हैं, दूसरे यहाँ बहन के यहाँ चले जाते हैं और कुछ मुलाकात भी नहीं करते, किसी फ़ोन पर गाली गुप्ता देते हैं, फ़ोन भी कितने काट लोग हैं इनके ससुराल में? इनके ससुराल में इनकी एक सौतेली सास है, ससुर हैं, दो एक शादियां हुई थी क्या? नहीं सर, उनकी इनकी जो लड़के की जो माँ थी ओरिजिनल, हाँ, वो ख़त्म हो गई है। हाँ, तो दूसरी शादी। दूसरी शादी आई, वो सौतेली माँ है ठीक है। जी। और? उसके भी कोई बाल बच्चे नहीं हैं। हाँ, 4 लोग रहते हैं, हाँ, ननद है, सासू हैं और ससुर हैं और इनके पति हैं। पति हमेशा बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं तो 1-2 दिन घर में रहते हैं, बाकी बहन के यहाँ चले जाते हैं अपने। और शादी जो है गाँव में हुई है हाँ। जी। अच्छा, जहाँ आप हैं वहीं पे हुई है? जहाँ हमारा घर पासे में है, कितना के दूर पे होगा? मुश्किल से मान लीजिए 10 कदम 20 कदम पर है। लव मैरिज की थी? नहीं शादी वैसे जो जैसे होती है, अच्छा, अपने मतलब बात चला के? बात चला के देखी देखा करके हाँ, तब शादी हुई थी। तो इतना पास कैसे? आप लड़के को तो जानते रहे होंगे, पड़ोस में हो गई शादी और आपको पता हाँ, नहीं चला? हम बाहर रहते थे, नहीं रहते थे घर पर जो थे। हालांकि जानकारी थी, दारू लड़का कभी आता नहीं था यहाँ, बाहर रहता था बॉम्बे में। शादी होने के 15-20 दिन पहले आया था, ठीक ठाक था। कितनी बार आप ससुराल जा चुके हैं इनको वो करने के लिए कि समझौता करने के लिए? पता नहीं कितनी बार गए हैं सर, अनगिनत बार गए हैं। जब समझौते में बात करते हैं तो क्या बोलता है? बोल देते हैं ठीक है रखेंगे, घर में ले जाते हैं, इसके बाद तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन बम्बई चले जाते हैं। बोलते हैं फ़ोन में जब इससे बात करते हैं बच्ची से तो कहते हैं कि जब हम घर अवबई नहीं करेंगे तो क्या करेगा तेरा बाप। और क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है युवराज केवट केवट जी। तो उसके माता पिता से नहीं बोले आप कि किस तरह से आप करवा रहे हैं? माता पिता से बोलते हैं तो अब बाप बोलता है कि हम तो तुमको पहचानते ही नहीं हैं। बाप जब दिनेश नाम है समधी का हमारे, तो समधी के पास गए तो समधी बोलता है कि अब हम तुमको नहीं पहचानते हैं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ते नहीं है। तो शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? शिकायत सर हम चाकघाट चौकी में सबसे शुरू में किए थे। पहले तो शादी के बाद ही शिकायत की वैसे, फिर इसके बाद आवेदन दिए। आवेदन के बाद फिर रिपोर्ट करने के लिए कई बार कहा गया, फिर कहते हैं कि 2-3 दिन में कर देंगे। करते करते सब 3 साल बीत गया। और SDOP साहब के त्योंथर के में दिए थे, क्या बोले वो लोग? बोले थे कि ठीक है हम बोल देंगे सर को, TI साहब को। फिर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ क्या बोला गया? अभी तो यहाँ अभी आ रहे हैं अच्छा, जी, अभी आ रहे हैं। सर को देंगे यहाँ भी, क्या होता है क्या नहीं, दर दर भटक रहे हैं सर। ठीक है, दर दर भटक रहे हैं और एक बाप कर भी क्या सकता है? अपनी बेटी की खुशी के लिए शायद उसकी किस्मत में भटकना ही लिखा है, क्योंकि जब ऐसे लोग मिल जाते हैं, हैवान जैसे लोग मिल जाते हैं, तो फिर इंसान कर भी क्या सकता है? फिर उसे उम्मीद होती है शासन प्रशासन से, क्योंकि ऐसे जो जल्लाल लोग होते हैं इनको वही सुधार सकते हैं। लेकिन जब वो सही तरीके से अपना काम ना करें तो फिर भटकना ही है। आज ये भटक रही हैं पिता के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 साल बीत चुके हैं, इन 4 सालों में ये लगातार भटक रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कब तक ये ऐसे ही भटकते रहेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक